ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 19/9/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट बाबा कहते मत करो। आज का प्रश्न है, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। उत्तर है, हम बेहद बाबा की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। यह बुद्धि में बात आई तो सब पुरानी बातें आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो या न कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो श्री लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप की याद में बैठे हो, बुद्धि और कोई तरफ भागती तो नहीं है। बाप को बुलाते ही इसलिए है कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, ये तो है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की बातें, वह होंगे याद से। अगर याद ही नहीं करेंगे तो बाबा कहते बहुत छोटा सा पद पा लेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता अटेंशन। बुद्धि का योग सिर्फ बाप के साथ हो, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात है याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है, और सतो प्रधान बन फिर बाबा कहते हैं वापस अपने घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। कोई भी बच्चा भी, तो छोटा बच्चा भी समझ सकता है इस पढ़ाई को। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाबा को याद करते हो और माया क्या करती है, अपने तरफ खींच लेती है, भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को हमें याद करना है। ऐसे नहीं बाबा कहते कि मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता है। बाप कहते मैं कोई में भी जाता नहीं हूँ। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। एक ही ब्रह्मा का तन है जिसमें परमात्मा आकर के अपनी सेवाएं देते हैं। बाकी बाबा कहते हैं दूसरे तन में मैं नहीं आता हूँ। हम इस रथ पर सवार होकर के ही तुम बच्चों को समझाता हूँ। हाँ, कोई डल बुद्धि है और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ में प्रवेश कर उसको दृष्टि दे देता हूँ। वो भी सेवा के लिए, थोड़े सेकंड के लिए। सदैव आकर के नहीं बैठ सकता हूँ। बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा यह कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते। मूल बात है पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत समझाते हैं, चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे नहीं सकता है। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको यह शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थे। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते हैं। अब देवता बनने के लिए बाबा कहते पवित्र जरूर बनना पड़े ना। उसके लिए शिव बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं कि बाबा मेरे से यह भूल हो गई है, जो मैं देहाभिमान में आ गया।
बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे पावन जरूर बनना है, कोई विकर्म न हो। तो पावन बनने के लिए तो बस खुद को आत्मा ही समझना पड़ेगा, आत्मा अभिमानी बनना पड़ेगा। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात नहीं। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार ही नहीं है। तुम्हारा काम है पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनना, बस। और बातों में जाने से मूझ जाते हैं, कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मन मना भव, देह सही देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। परंतु मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं उस समय मुंह गांव की तरफ और पांव शमशान की तरफ रखते हैं। फिर शमशान के पास जाते हैं तो पांव इस तरफ करते हैं और मुंह शमशान की तरफ करते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना, ऊपर में कोई पति जा नहीं सकता। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ ही लगाना है। बाबा के पास मुक्तिधाम में जाना है, पतित है इसलिए ही बुलाते हैं। हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते अपवित्र बनो। बाबा जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कलब कलब समझाएंगे, जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदलती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो भाषा है नहीं। हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? 14 सितंबर हिंदी दिन हुआ ना, तो परमात्मा अंडरलाइन कर रहे हैं कि परमात्मा की भी लैंग्वेज हिंदी ही है, देवताओं की भी लैंग्वेज हिंदी ही है। तो बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते कहाँ जाते हैं? अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं। आत्माएं कहाँ जाती है? इससे तुम्हारा क्या जाता है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है, अपनी उन्नति के लिए बस पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो जिसके लिए बुलाया है, उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से भरोसा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा कहते घड़ी घड़ी अटेंशन, कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। भगवान की श्रीमत तो माननी ही चाहिए ना, और कोई बात में फायदा नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। यह पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है। ये जरूर दिल में याद रखना है। बाप बाप ही है, हमको पढ़ाते हैं और फिर योग भी सिखलाते हैं, कैसे परमात्मा से याद करें। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और फिर पढ़ाई में लग जाता है। ये बाप ही कहते हैं, तो बाप के बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो। कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते विकर्म विनाश होंगे और तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे न सके। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है, उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं। यहाँ 7 रोज का कोर्स करना है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार। कोई जास्ती टाइम लगाते, कोई कम, कोई तो 2-3 में ही इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मूल बात है बाप को याद करना और दूसरा पवित्र बनना। इसमें ही मुश्किलात होती है, बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, 1 रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा है, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। यह बुद्धि में आता है ना।
देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वो फट से सब आदतें छोड़ देते हैं कि भाई हम तो एक समय के देवता आत्माएं हैं और हमें ही देवता फिर से बनना है। ऑटोमेटिकली उनका पुरुषार्थ बाबा कहते चलता रहेगा। और सारी जो भी गंदा खान पान हो या और कुछ भी हो वो बाबा कहते छूट जाएगा। देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम कहो या न कहो आपे ही वो छोड़ देंगे। उल्टा खान पान, शराब, तंबाकू, जो भी नशा है खुद छोड़ देंगे। कहते हैं वाह हमको ये बनना है, एक ही जन्मों के लिए राज्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है बाबा को प्यार से याद करना, याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है, देखने से ही समझ सकते हैं। नया झाड़ जरूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया है, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो यह ज्ञान कभी कहाँ से भी नहीं मिल सकता, ये पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है बाप को प्यार से याद करो। पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं, ये निश्चय करो। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कह नहीं सकते। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है, बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी ये कोई बता नहीं सकते। भले अपने को भगवान कहे व कुछ भी कहे, परंतु पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, मनुष्य मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। तो भल अपने को बाबा कहते हैं कि भगवान कहते हैं और कुछ भी कहते हैं, परंतु पावन बना नहीं सकते हैं। आजकल भगवान भी बहुत हो गए हैं, हर एक उठ करके अपने को भगवान ही कहता है। मनुष्य मूंझ पड़े हैं, कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा धर्म राइट है। बल प्रदर्शनी तुम्हारी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है, पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बन करके तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए बुलाया जाता है, तो यह बाप ने स्थापना कर दी है, बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है। उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं है कि फलाना आएगा और फिर सत्यु का या स्वर्ग का उद्घाटन करके चला जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उद्घाटन स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत करनी है, विनाश होगा, फिर यह दुनिया भी बदल जाएगी। फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सतयुग की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा, उद्घाटन कौन करेगा? बाबा तो स्वर्ग में आते भी नहीं। आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता के बिगड़ विद ऑनर, पास विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी नहीं पा सकते। इसलिए बाबा कहते खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भर करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो नहीं सकेंगे, तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खाएंगे। भगवान वाच सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो। रखने के लिए बाबा मना नहीं कर रहे हैं, रखो, युक्ति से रखो। बाकी तो सब वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, सब तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, गरीब जल्दी ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं। और बाकी साहूकारों की तो दिल नहीं होती है, तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफ़र करते हैं तो दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट।
पतित मनुष्यों की पतितों से लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति मुश्किल आते हैं। बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, परंतु बहुत गरीब खंड, भारत तो बहुत ही गरीब खंड है ना। बाप कहते हैं मैं आता भी हूँ भारत में ही, उसमें भी यह आबू सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर के विश्व की सद्गति करते हैं। यह है ही नर्क। तुम बच्चे जानते हो नर्क से फिर स्वर्ग कैसे बनता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की जो सबका कल्याण कर देते हैं। सतयुग में कोई अकल्याण की बात, रोना पिटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, अभी तुम्हारी भी यह महिमा है जो बाप की है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहाँ फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न। अभी तुम हेल में बैठे हो, इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान खिवैया कहा जाता है। गाते भी है हमारी नैया पार करो क्योंकि दुखी है, तो आत्मा पुकारती है। महिमा भर गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। जो आया सो भगवान के लिए कह देते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं, सर्व का सद्गति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं। बाबा ने खुद परिचय दिया है, तो भक्ति नहीं करते हो तो कितना तुम्हें तंग करते हैं। हमारी भक्ति तो पूरी हो गई है, भक्ति का फल ही भगवान मिले हैं ना। और भगवान के द्वारा ये ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, और इस ज्ञान की फल प्राप्ति जो है वो है सतयुग की बादशाही। वो है मेजॉरिटी, तुम हो माइनॉरिटी। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तब उनको भी कशिश होगी और उनका भी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं। अब बाबा डायरेक्ट आए हैं इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पास विद ऑनर, स्वर्ग में चलने के लिए विथ ऑनर विथ रिस्पेक्ट हमें स्वर्ग में चलना है, तो उसके लिए बाबा कहते पवित्र जरूर बनना है। वरदान, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव, रूलर राजा। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको क्या करती है, सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो फिर उसका संस्कार बन जाता है। भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी को गुम कर देना एक क्षत्रियपन के संस्कार है। अपने से युद्ध करना, संस्कार, व्यर्थ संस्कारों के वश होना, ये सब बाबा कहते हैं कि खुशी गुम करना एक क्षत्रियपन के संस्कार है। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, वो परवश नहीं होंगे। आज का स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। तो ऐसे मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, बाबा को
भोग लगाएंगे।